अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 25 कैपेसिटेंस प्रॉब्लम 28 12 वोल्ट की बैटरी दिखाई गई है। फिग में 3 अनचार्ज कैपेसिटर हैं, 4 माइक्रो, 6 माइक्रो, 3 माइक्रो के। अब वो कहता है पहले स्विच लेफ्ट पे डालो, तो आपका लेफ्ट पे डालेंगे तो C1 यानी कैपेसिटर 1 चार्ज हो जाएगा। फिर उसको राइट पे डाल दो, तो उसके बाद बताना है फाइनल चार्ज कैपेसिटर 1 पे, कैपेसिटर 2 पे, कैपेसिटर 3 पे। तो शुरू में तो पहले ये देख लें कि C2 और C3 किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में, तो इसका मतलब दोनों पे आने वाला चार्ज भी सेम होगा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर हम सोचें तो ये निकाली जा सकती है इस सीरीज के कॉम्बिनेशन से। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो इसके क्रॉस में बनेगा Q2 ओवर C इक्विवेलेंट आ जाएगा। क्योंकि अब कैपेसिटर हम मानते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस 2 और 3 के गिर्द बन रहा है वही पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर 1 के गिर्द बनना चाहिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो हम कहेंगे कि दोनों का पोटेंशियल सेम है, उस कैपेसिटर 1 के गिर्द का पोटेंशियल डिफरेंस को V1 कह देते हैं, Q1 ओवर C1 से निकाला जा सकता है, बैलेंस कर देंगे। अब सिचुएशन हमारे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन बताता है जब कैपेसिटर मुकम्मल चार्ज हो गया उसके बाद उसे राइट पे फेंको। तो अब हम कह देते हैं जब वो राइट पे चला गया तो उस चार्ज को नाम दे देते हैं क्यू नॉट। कुछ चार्ज उसमें से 1 से निकल के किस पे जाएगा, 2 और 3 वाले कॉम्बिनेशन पे। तो इसका मतलब 1 और 2 पे, क्योंकि आपके पास जो टोटल मैंने बताया था 2 और 3 का चार्ज सेम है, तो मैं सिर्फ 2 का ही गिन रहा हूँ क्योंकि उतना ही उस पे होना है। Q1 प्लस Q2 मिलके Q नॉट के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम Q नॉट जानते हैं, C1 V नॉट के बराबर लिखा जा सकता है। इन दोनों फार्मूलों को लेके Q2 की वैल्यू लेके इसमें प्लेस कर देते हैं, तो Q2 की वैल्यू डालेंगे। फिर आप इसको थोड़ा अलजेब्रिक सॉल्व करेंगे तो ये Q1 इसके बराबर आ जाएगा। C इक्विवेलेंट का वैल्यू हमें पता है, वो वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अब सारी वैल्यूज पता है, C1 C2 C3 V नॉट भी पता है, इब्तदाई पोटेंशियल, तो ये 32 माइक्रो कूलम का चार्ज आ जाएगा। Q2 की बात करें तो हम लिख सकते हैं कि Q2 यहाँ से मैंने किसके बराबर निकाला था, तो C V नॉट माइनस Q1 के। तो अब वो आपके पास इस वैल्यू से C1 भी पता है, 12 वोल्ट भी पता है, Q1 भी पता है, 16 माइक्रो कूलम आ जाएगा। और जितना 2 पे होगा उतना ही 3 पे होगा, तो वो भी 16 माइक्रो कूलम के बराबर ही आएगा। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।